प्रभु का कितना करीब थे, वे लोग भी प्रभु के सामने आंसू बहाकर पश्चाताप किया, बात नहीं जो। प्रभु बोला मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मरियम को बोला जाके तेरे भाइयों को बोल दे मैं जी उठा हूं। भाइयों से कह देना बोला, लेकिन भाई लोग आया, पतरस आया, खबर के करीब आया, आकर उसने झुककर देखा, अपने घर में जाके बैठा। अरे हमारा प्रभु तीसरे दिन जीव उठा है, वो कहाँ पर है, किधर है? ढूंढने को गए नहीं वो लोग। क्या मरियम का बात, तो मरियम से प्रभु बात किया, उसने बताया। फिर भी प्रभु जी क्या क्या घर में आई, एक वचन के भाग पढ़ेंगे, बाद में उस भाग को देखेंगे। लूका सुसमाचार 22 अध्याय 54 to 62 पढ़िए। लूक चैप्टर 22 54 to 62। लूका सुसमाचार 22 अध्याय 54 से 62 पढ़िए। फिर वे उसे पकड़ कर ले चले हाँ और हाँ, दूर ही दूर था, जो छाती में सोने वाला प्रभु का दूर ही दूर खड़ा होकर देखता रहा। और हाँ, कहने लगी, मैं बरोबर रखा नीचे। हाँ, नीचे करो, आवाज ही नहीं भाई। अभी देखो, ये देखो। जोर से पढ़ो। पढ़ो शुरू से भाई। 22 अध्याय 54 से 62। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसके आगे के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। ये भी तो उसके साथ था, ये तो यीशु मसीह के साथ था ये भी। लेकिन ये पतरस वहां पर क्या बोल रहा है, पढ़िए। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे जानता ही नहीं, मुझे उसे जानते नहीं। और थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। ये वो मनुष्य मैं नहीं हूँ। और किसको तू देखा है? इनकार, इनकार क्या? इसलिए उसको मन के अंदर भय था। यीशु फिर से आने वाला है, हमें ले जाने वाले हैं। हम हर एक भय से दूर है, भय बड़ा पाप है। वहां पे भी बोलता है कि इनकार करता है वहां पर। और कोई घंटे भर के बाद एक मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, हाँ, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता तो है। क्या कहता, मैं जानता ही नहीं। और वह कह ही रहा था, किंतु तुरंत मुर्गे ने भाग दी। हाँ, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। फुट फुट कर रोया, पश्चाताप किया वहां पर, फुट फुट कर रोया वहां पर। मैं प्रभु का साथ साथ चल, प्रभु का सामने मैं गवाही नहीं दे सका। इतना ही नहीं, और उसने कुछ काम किया, वो भी देखेंगे। यौन सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 5 पढ़िए, 1 से 7। इन बातों के बाद यीशु ने अपना आप को तिबिरियस
तिबिरियास के झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना के नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ के जाऊंगा। अरे मछली पकड़ रहा था, जब प्रभु जी ने तुझे बुलाया, जाल गिल सफेद कर प्रभु का पीछे तू चला, गवाही बना, मैं तेरे साथ रहूंगा बोलता है। प्रभु मैं कभी भी तेरे लिए मरने को भी तैयार है बोलते हैं। यहाँ पर प्रभु का सामने उधर बिकल बिकल कर रोया, और यहाँ पर लोगों को कमजोर कर रहा है, कमजोर। कलिसिया में कई लोग ऐसे हैं, लोगों को कमजोर करने के लिए बोलता है मैं तो मच्छी पकड़ने को जा रहा हूं बाबा। और उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ हम चलते भी हैं। तेरे साथ चलते हैं। पश्चाताप किया, रोया, प्रभु क्षमा किया, ये सब जानते हुए प्रभु को ढूंढने को भी नहीं रहा। मरियम कहा वो जी उठा है, खबर देखा, खबर में उसको विश्वास नहीं हो गया। खबर आके देखा तो खबर खाली था, प्रभु को ढूंढने का था, लेकिन प्रभु को वहां पर ढूंढा नहीं। वहां पर वो क्या ढूंढ रहा है कि कहते हैं मैं पहले के समान मच्छी पकड़ने को चले जाऊंगा। और उनको भी कमजोर करता है। उसको अकेले जाने तो जा सकते हैं, कई लोग रहते हैं मंडली में फूट डालने वाले लोग। मैं तो गिरा हूं, सब बाकी के लोगों को लेके जाऊंगा। क्या करेंगे लेके जाके? मच्छी खिलाओगे, संसार में लेके जाओगे तुम लोग, बड़ा प्रभु का क्रोध आएगा। वो क्या कर रहा है वहां पर? मैं मच्छी पकड़ने को चला, अकेला जा सकता था। वो अकेला था, बैठा था, उसको बुलाया, वो आया, जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। औरों को भी साथ में लेके जाता है। और अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, हाँ, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। कुछ ना पकड़ा। वो रात पूरा प्रयास किया, कुछ ना पकड़ा। क्यों? प्रभु उनके साथ नहीं था वहां पर, प्रभु का ब्लेसिंग नहीं था। प्रभु क्षमा किया है, मुझे क्षमा किया, मैं रोया, फुट फुट कर रोया, मुझे क्षमा कर दिया है, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं प्रभु को ढूंढूंगा। प्रभु का बस गया नहीं, खबर तक गया बस। प्रभु खबर में नहीं रहता हूँ, तीसरे दिन में गलीली में जी उठूंगा कहकर बस। सब शिष्य साथ में तो भूल गए। हमको प्रभु कई प्रॉमिस दिए, हम भी भूल गए, प्रभु का साथ चलना ही नहीं चाहते। और हम बोलते मैंने पश्चाताप किया बेदराज। क्या पश्चाताप किया? पश्चाताप कर कर वापस अपने काम पे चला गया। और भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, हाँ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना हाँ, कि यह यीशु है। हाँ, चेलों ने प्रभु को पहचाना भी नहीं, ये यीशु है। इतना जल्दी भूल गए। अरे मैं आज पश्चाताप किया, लास्ट वीक मैंने पश्चाताप किया, प्रभु का नाम से बपतिस्मा का गवाही भी दिया है, मैं अपना जीवन प्रभु को दिया है, मेरे सारे अपराध पापों को प्रभु क्षमा कर दिया है, ये बात भी नहीं याद है। कभी कोई कार 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 लेते हैं, और जो गाड़ी अच्छा चलता है उसको वापरते हैं। जो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल यूज करता है उस गाड़ी को क्या करते हैं? बेचते हैं। अब तो कोई नहीं लेगा, मालूम पड़ा इसे जो पेट्रोल पीता है, उसको क्या कर देते हैं? एक कोने में रख देते हैं। ऐसा गाड़ी को चलाने के लिए एक कोने में छोड़ते हैं। यीशु मसीह ने अपना कलवरी को उस पर बहुत लहू बहा है, आज भी उसका लहू हमको चलाने के लिए। हम वही गाड़ी है, किनारे कर दिया है अंधकार की शक्तियां। अरे कितना डालने का, इसको कितना समझाने का, इसको कितना बोलने का, कितना बात। अरे 100 बार बोल, मैं डालता हूँ, मैं पेट्रोल डालता हूँ, तेरे लिए मैं ही डालता हूँ। चलता हुआ गाड़ी ने जो नहीं चलता है उस गाड़ी को प्रभु क्या रिपेयर करता है? अपना लहू के द्वारा। आज लहू के द्वारा धो के शुद्ध होते हुए हम आए। कितना भी हम खराब हो जाएं, उस गाड़ी को प्रभु छोड़ता नहीं, रुका हुआ गाड़ी को चलाता है। और इतना ही नहीं, जब प्रभु जी हमको आगे पढ़ो भाई, वही सर। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? क्या बालकों, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? भूल गए हैं? भूले हुए लोगों को प्रभु ऐसा नहीं बोलते, मनुष्य
ऐसे है बालक और बेटा, अभी भी बच्चा है, अभी भी बच्चा समझ गए, लोग समझते नहीं है क्या बालक को तुम्हारे पास कुछ खाने को है। और उन्होंने उत्तर दिया, हाँ नहीं। हाँ उसने उनसे कहा, हाँ नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो हाँ पाओगे। हाँ अतः उन्होंने जाल डाला और हाँ सब मछलियां की बहुताई हाँ, के कारण बहुत उसे से खींच मच्छी है, न प्रभु सके। के आज्ञा के बिना तुम्हारे जाल में कोई मच्छी नहीं आएगी। बहुत काम है बता, बहुत बिजनेस है बता, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं कभी कभी आऊंगा, कुछ काम करने ही अब प्रभु साथ में नहीं, कोई अब ब्लेसिंग ही नहीं। और तब उस चेलों ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, हाँ पतरस से कहा, हाँ, यह तो प्रभु है। यह तो प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड, समझ गया, आश्चर्य काम को देखा, अद्भुत काम को देखा। वो साथ साथ थे, बहुत प्रभु प्रभु ने आश्चर्य काम देखा था, और यहाँ पर प्रभु को भूल गए। वापस वहां पर प्रभु जी आश्चर्य काम करता है इनका आंख खोलने के लिए, तुरंत बोलते ये तो यीशु मसीह। ऐसे हमारे जीवन के अंदर भी कई बार कई समय प्रभु को हम भूल जाते हैं। वापस एक बार प्रभु जी एक आश्चर्य काम करता है हमारे जीवन के अंदर, तब समझता है ये तो प्रभु की ओर से हो गया। प्रभु चलाता है, चलाना चाहता है, अपने बच्चे बनाना चाहता है। माँ यदि भूले तो बोले मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा बोल। शिष्य लोग सब भूल गए। अरे इतना करीब थे, इतना साथ साथ घूमते थे, आश्चर्य कर्मों को देखते थे, कितना बड़ा बड़ा आश्चर्य काम किया शिष्यों के साथ मिलकर, लेकिन तो भी मच्छी पकड़ने को गए, जाने के बाद उसको भूल गए। प्रभु कोई रास्ता नहीं था। प्रभु बोलता मैं अद्भुत काम करने को नहीं आया, कई जगहों पे किया है, आंखें खोलने के लिए। हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम होता है तो हमारा आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रभु जी ये काम करता है। उस समय हम क्या करते हैं, हमारा जीवन प्रभु को दे। यीशु फिर से आ रहा है अपने लोगों को ले जाने। कितने लोग हम हैं कि प्रभु फिर से आता है कि मैं तैयार तैयार कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं। कुछ पत्थर के समान झूठा रोना है, फुट कर रोया। बोल रहे क्या फुट कर रोने का। आज भी यीशु मसीह के लहू गाड़ी नहीं नहीं चलता है, आज भी प्रभु सहायता करता है। चल न सकूं जब डगमगाऊं, तू ही मेरा सहायक है। चल न सकूं जब डगमगाऊं, तू ही मेरा सहायक है। चिंता में जब डूब जाऊं, संभाले तू ही पिता जो है, संभाले तू ही पिता जो है। हर दिन प्रभु हमको सब, जब हम चल नहीं सकते हैं, चिंता में गिरते हैं, प्रभु हमको चलाता है। चल नहीं सकता गाड़ी, इसको तो बहुत पेट्रोल चाहिए। कौन इतना पेट्रोल देगा, नया गाड़ी लेगा, नया गाड़ी ले भाई, पैसा है, पैसा ने वो क्या करेगा, उसके पास कुछ भी नहीं, क्या करेगा। ये सुबह से कलवरी क्रूस पर इतना लहो बहा, इतना लहो बहा, जो चल नहीं सकता उस गाड़ी को चलाता है। कितना चाहिए तुझे, कितना चाहिए तेरे लिए, इस बात को हम सोचना पड़े आगे। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगर का कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, हाँ और झील में कूद पड़ा। हाँ परंतु दूसरे चेले ने डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर हाँ। कोई 200 हाथ पर थे। वहां पर पतरस वापस क्या बोलता है, प्रभु मैं पापी हूं करके पश्चाताप करता है। उस समय जब पश्चाताप कर दिया, उसका जीवन में कभी वो बैकस्लाइड नहीं होगा। भले आज तक हमारे अंदर कमजोरी बहुत है, आज तक हम विश्वास नहीं किया है, लेकिन आज हम अपना जीवन को प्रभु को दे दें, प्रभु हमको चलाएगा। अब्राहम को बताया प्रभु जी ने 75 उम्र में, 75 एज में मैं तुझे संतान दूंगा, सारा के द्वारा संतान दूंगा। अरे प्रभु जी अब क्या देंगे बच्चे मेरे को, क्या कौन सा बच्चा देंगे, मेरे घर में कोई एक आदमी है, उसको ही तुम बच्चा बना के मुझे देगा, दे दो बोलता। दूसरे बार आता है प्रभु जी उससे बात करता है, अब्राहम ये आकाश के तारों को तू देखा है,
देखा है, बालू को देखा है। अब्राहम का संतान को तारे के ऊपर प्रभु गिन रहा है। क्या तारा गिन सकते है? कोई दुनिया में कोई नहीं गिन सकता है तारा को। लेकिन वहां पर अब्राहम का चेहरे को देखकर, इसको कितना मैं संतान दे रहा हूं उनको, तारे के ऊपर हर एक बच्चे को वो गिन रहा है, देख रहा है, वालों को देख रहा है। हाँ प्रभु ठीक है, मैं इस्माइल है ना, मुझे इस्माइल को आशीर्वाद करो। अरे मेरे द्वारा इस्माइल पैदा होगा, घमंड कर दिया वहां पर उसने। मेरे शरीर में ताकत है बच्चा देने का, इस्माइल को मैं दिया ना, इस्माइल को तुम आशीर्वाद करो। प्रभु क्या करता है, इसको तो अपना शक्ति के ऊपर घमंड आ चुका है। 25 साल बैठेगा, 25 साल उसके इंतजार करने को लगा। बाद में आखिर में जब 99 ईयर्स का एज हो गया, तभी रोता है। सारा का गर्भ भी बंद हो गया, मासिक बंद हो गया, मैं भी बूढ़ा हो गया, मैं क्या करूं। तब प्रभु जी आशीर्वाद करते हैं। इसके पहले प्रभु बोलता है तेरा सारा के गर्भ में आएगा, लेकिन प्रभु का बाट नहीं जो वहां पर आए। एक वचन के भाग पढ़ेंगे हम लोग को, उत्पत्ति के किताब उत्पत्ति के किताब 16 अध्याय। एक वचन से पढ़िए। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी। उसके उसके हजिरा नामक एक मिस्री दासी थी। और सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो तेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि 15 अध्याय प्रभु प्रॉमिस करता है। यहाँ पर अब्राहम ने इंतजार नहीं किया। हमारा जीवन भी ऐसा है, प्रभु हमसे बातें करता है, वचन के द्वारा बात करता है, इंतजार नहीं किया। स्वयं प्रभु से बातें की, अब्राहम से तारों को दिखाया, बालों को दिखाया, बड़े बड़े आश्चर्य काम करने बताया, लेकिन फिर भी वहां पर अब्राहम भी प्रभु का इंतजार नहीं किया। क्या हम कर रहे हैं इंतजार? प्रभु फिर से आ रहा है अपने लोगों को स्वर्ग में ले जाने के लिए। इंतजार किया है, इंतजार नहीं। यहाँ पर सारा बीच में का सारा बताता, सारा का बात सुना। आदम कहाँ गिर गया? हवा का बात सुन के गिर गया। इधर अब्राहम क्या किया? इंतजार क्यों नहीं किया? सारा की बात सुनकर। पढ़ो। विनती करती हूँ कि तू मेरे दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री, चौथा वचन पढ़ो। वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी से तुच्छ दृष्टि से देखने लगा। क्या वहां पर क्या क्या? हजीरा का पद चलेगा, हजीरा को एक संतान होगा, उसका नाम इस्माइल रखा गया। फिर उसके मन में थोड़ा ये आया और कहने को लगा प्रभु को, अच्छा ठीक है, वो ये मेरा बेटे इसमें लेना, इसमें को तुम ब्लेसिंग कर दो, बस हो गया। अरे ऐसा नहीं है, मैं तुझे वादा कर दिया है, सारा का गर्भ को मैं खोलूंगा, इंतजार कर। इंतजार नहीं किया उसने। वहां पर भी 25 साल तक इंतजार कर सकता था, विश्वासी था। विश्वासी तो बड़े बड़े विश्वासी ऐसे थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। तो हम लोग कैसे हैं? हम कितना पीछे हटते हैं। आइए 21 अध्याय पढ़िए, 1 से 5 पढ़ो। उत्पत्ति के जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ, तब अब्राहम एक 17 अध्याय पढ़ो। 21:17। हाँ,
परमेश्वर 17 अध्याय 17 से पढ़ो। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय 17 वचन से। तब अब्राम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। अब्राम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यह बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक रखना, प्रभु नाम भी बोलता, तो इस्माइल को तो ब्लेसिंग करना। और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इसमें वो 21 वचन पर 21 अध्याय 1 से पढ़ो उत्पत्ति की किताब। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ले कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। इसहाक रखा। बात जोया नहीं, लेकिन प्रभु प्रॉमिस कभी प्रभु छोड़ता नहीं। आप कितने भी बैकस्लाइड हो जाओ, भले आपका प्रॉमिस पूरा होने में देर होएगी, लेकिन प्रभु हमको, हम कौन है? प्रभु के अति प्रिय लोग हैं। हमारे लिए अलग नाम रखा है। एक वचन के बाद पढ़ेंगे हम लोग भजन से 87 साम 87 5 वचन पढ़िए। 87:5। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ। अमुक अमुक मनुष्य, थोड़े ही लोग उस पर उत्पन्न हुआ, प्रभु से उद्धार प्राप्त किया है। अमुक अमुक। दुनिया में कितने लोग हमसे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, लेकिन उनके अंदर भी अमुक अमुक लोगों को प्रभु चुन के अपना घर में लाया है। क्या बोलता है? सियोन कन्या बोलता है हमको प्रभु जी, नाम दिया है। दुनिया में कितने लोग हमसे अच्छा धर्मी लोग भी हैं, उनको नहीं, प्रभु हमको चुना है। हम प्रभु की बात जोना है, चुन लिया है, चुन लिया प्रभु ने याकूब को यहोवा, चुन लिया प्रभु ने इसराएल को, निज जन होने को, निज प्रजा होने को यहोवा अल्पसंख्यक थे और गुलामी में चुन लिया को। गुलामी में थे, अल्पसंख्यक भी थे, कोई अच्छाई वास नहीं करते थे, लेकिन प्रभु तुझे चुन लिया। आप यहाँ पर आके ऐसे बैठते नहीं, प्रभु तुमको चुना है, मुझे चुना है। आज मैं प्रभु का मैं क्यों आया? महेश बहुत दिन के बाद आज घर में आया है, क्यों लाया? पिछले जब भी मैं कहता चंगा हो गया कहके आया, धन्यवाद देना है प्रभु को। प्रभु को धन्यवाद। क्यों मंदिर में प्रभु बुलाते, क्यों आ रहा है मंदिर में? क्या बात है? अल्पसंख्यक थे, गुलामी में थे, पाप के गुलामी में थे, लेकिन प्रभु हमको चुन लिया। इंतजार, एक व्यक्ति बहुत इंतजार किया, वो कौन है? दाऊद। इंतजार किया, इंतजार किया, स्टेप बाय स्टेप बाय आगे बढ़ता गया। हम क्या सोचते हैं? प्रभु थोड़ा सा ब्लेसिंग का, और इतना ब्लेसिंग चाहिए, और इतना ब्लेसिंग चाहिए। इंतजार नहीं करते हम लोग। आइए उस वचन को भी हम लोग पढ़ के देख लेंगे। पहला सामुएल 17 अध्याय 15 वचन पढ़िए। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17-15। और दाऊद बेतलेहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। क्या करता था वो? भेड़ बकरियों को चराता था, संतुष्ट था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उसके बारे में अलग था। पढ़िए 16 अध्याय के 21 वचन, पहला सामुएल।
तब इसराइलियों और फलिस्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान रखने वाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और हाँ। अपने भाइयों के पास जाकर उनको कुशल से क्षेम पूछा। 18 अध्याय से 21 वचन पढ़ो। 18 अध्याय, पहला सामुएल 18 अध्याय 21 वचन। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और फलिस्तियों के हाथ उसे पहला सामुएल 18 अध्याय 21 वचन 21। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और फलिस्तियों के हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाए। हाँ, बोलता है फिलिपींस को सामने उसको मार डालेंगे करके आके तो क्या लालच करता है, तो मेरा दामाद बनेगा। रियली दामाद हो गया हो। और 13 वचन 13 पहला सामुएल 18 अध्याय, पहला सामुएल सोचो क्या हो गया। 18 अध्याय 21 और 13 वचन पर शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाता करता था। हाँ, 13 वचन पढ़ो। 18 अध्याय, पहला सामुएल 18 अध्याय 13 वचन। वही पढ़ा। हाँ। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और पढ़ो पहला सामुएल 22 अध्याय दूसरा वचन। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने दास थे वे सब उसके पास इकट्ठा हुए और वह उनका प्रधान हुआ। प्रधान दिया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया। तो मेरा दामाद बनेगा बोला, उसको मारने के लिए आके कोई नहीं था प्रजा का राजा के लिए। और लोग सब आए उसको बोले हमारा पर अधिकार हो जाए। बात जोता था वो, हमको बात जोना नहीं, पतरस को बात जोने का नहीं था। जाएगा ये सब झंझट नहीं चाहिए, मछली पकड़ने को चले जाएंगे, चलो तुम भी चलो। प्रभु का घर परमेश्वर के आंखें हैं, उसको ऊपर उंगली लगाने को कभी मन में सोचने का नहीं। उसको उंगली कोई लगा नहीं सका, लगा दिया मैं जीवंत हो गया ऐसा मत समझे। सौल के समान राज्य खोलेगा। हमें लेके को तुम मार रहे, तेरा पास अभी भी शरीर का काम है। हमें लेके को मारता ही नहीं, तुम अपना ही विचार करता है, अपने ही बातें करता है, अपना ही बोलता है, अपना बोली बोलता है। प्रभु बोलता अपना बोली नहीं बोलना, तो मेरा घर में आया है अपनी बात क्यों बोलता है। और आगे पढ़ो। और दूसरा समय 5 अध्याय 1 2 3 पढ़ो। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, हाँ। सुन, हम लोग और तेरे एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, हाँ। तब भी इस्राएल का अगुवा तू ही। राजा था, राजा डरपोक था, जलसी था, लेकिन यहाँ पर उसको याद कराता है शाऊल तो राजा था लेकिन प्रधान तू था, क्यों प्रभु उससे नियत किया था। और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का चरवा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। हाँ, यहोवा ने कहा था ना इस्राएल का प्रधान तू होगा। शाऊल भी कहता मैं जानता हूँ मेरे बाद तू ही राजा होएगा। स्टेप बाय ऊपर चला गया वो। क्या मिस्टेप का बात जोड़ रहे हैं, क्या कैसा आगे बढ़ना, क्या करना, कैसा करना। मेरे विचार आपका विचार अलग है बोलते प्रभु जी। क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। प्रभु का घर है, मंदिर है, अपना जीवन प्रभु को दे दो, उद्धार पालो। और 3 वचन पढ़ा। अतः सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उसके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। वाह का सामने वाचा देखा था, पत्र क्षमा मांगा था, सभी ने देखा नहीं प्रभु को ढूंढा नहीं, ये राजा बनते यरूशलेम को चला गया। तुझे प्रभु जो आशीर्वाद किया, तुझे चंगा किया, तू कहाँ जाता है, किधर जाता है।
यरूशलेम को, प्रभु का मंदिर में चलेगा। सालमोन राजा को भी बोलता है प्रभु, सपने में बोलता है, यदि तेरे पिता दाऊद के समान तू चलेगा, मैं मार्ग में तेरा आयु बढ़ेगा। तुरंत सुबह उठता है, मंदिर में चले जाता है। प्रभु को धन्यवाद है। सपना गिरा है, झूठ है, नहीं समझता। प्रभु जो बोलता है सच बोलता है। राजा बन गया, प्रभु को खबर में देखा नहीं, मिला नहीं, मच्छी पकड़ने को चला गया। फुट फुट कर रोता है, झूठा। पतरस को नहीं बोल रहा हूँ, हमारे लिए बोल रहा हूँ। पतरस को, हम लोग ऐसे हैं, फुट फुट के रोते हैं। बाद में पतरस का जीवन ऐसा बदल गया कि उसके समान कोई नहीं था। इतना अच्छा शिष्य हो वो पौलुस, सब याद में किताब में उनका नाम, किधर भी को उनका नाम है। तो हमारा कैसा है, फुट फुट कर रोने के बाद। सियोन कन्या बुलाते हैं प्रभु, सियोन कन्या। सियोन जिसको बहुत प्रेम करते हैं, कोई कोई कुछ ऐसा बुलाते हैं आडनान में, सियोन कन्या, सियोन। इतने लोग को छोड़ा तो आपको और मुझे प्रभु सियोन बोलता है। फिर हम किस प्रकार प्रभु के साथ संबंध रखना है, क्या करना है, कलीसिया के क्या, कलीसिया से हमको क्या मिलता है वो छोड़ो, अधिकार नहीं चाहिए। कलीसिया को मैं क्या करूं, प्रभु को क्या पसंद है। एफिसियंस चैप्टर में बोलता है प्रभु को क्या चाहते। एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। जोशुआ के दूसरा अध्याय 9, 10, 11 पढ़ो। जोशुआ दूसरा अध्याय 9, 10, 11। इन पुरुष से कहने लगे, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। दे दिया, निश्चय है। वेश्या इनकार करते हैं उसे हम लोग पढ़ने, लेकिन परमेश्वर का भय मानते थे। हम अच्छे लोग बोलते हैं, प्रभु के लोग बोलते हैं, विश्वासी लोग बोलते हैं, इतना भी हमारे पास हिम्मत नहीं है बोलने के। वो बोलते हैं मैं जानता हूँ ये देश परमेश्वर ने तुमको दिया। उसका भय था मन के अंदर, बहुत परमेश्वर का भय था। और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। हाँ, तुम्हारा तुम्हारा भय मनुष्यों का में समा गया। क्यों? प्रभु जी तुम्हारा साथ में है, मैं जानती हूँ। तो प्रभु तुम्हारा पक्ष में रहकर युद्ध करने वाला है, लेकिन मेरे को जीवन दान दे दो। उसके बहुत बड़ा काम करती है। दो व्यक्ति को जो वहां का भेद देखने को आए थे, उन दोनों को बचा के भेज देती। यदि तुझे बचाना है तो बचना चाहते हैं, जिस खिड़की से तूने उतारा उस खिड़की में एक लाल धागा बांध देना, लहू के नीचे आ जाओ, आज भी तो आपको बचा लेगा। यीशु मसीह के लहू के नीचे आना है। यीशु मसीह के लहू के नीचे नहीं आए तो कैसा प्रभु बचाएगा? प्रभु पुकारता है, धो अपना वस्त्र को। वहां यरीको में जाने के बाद वहां पर भी एक परीक्षा रास्ते में। 7 दिन 7 चक्कर लगाओ, 7वां दिन 7 चक्कर एक ही दिन में लगाओ। आवाज तुम्हारा नहीं रहना चाहिए, कोई आवाज नहीं करना चाहिए। क्या प्रभु जी हमको आवाज नहीं कर, वो नरसिंह के इतना आवाज क्या है? प्रभु की महिमा के नरसिंह के बजाय क्या लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा? एक लोग भी एक शब्द पूछा नहीं, बारम्बार यहाँ पर शब्द पूछा जाता है, प्रश्न ऐसा क्या, ऐसा क्या पैसा करने का, कर लो। कोई एक शब्द आवाज नहीं कर, जब तक मैं ना कहूंगा जय जयकार को, तब तक तुम जय जयकार नहीं करने का। आग के साथ पहले लदा कबर जोश करा, अभी जय जयकार कर। लोग एक साथ जय जयकार किया। आज्ञा पालन करना है, प्रभु जो बोलता है उतना करना है। मनुष्य जो बोलता है वो करते हैं। कलीसिया में गिरने के कारण है, यह ऐसा बोलता है, यह ऐसा बोलता है। सबको अधिकार चाहिए। पोस्ट सब छोड़ो, सब पोस्ट की कुछ नहीं, एक दिन मर के जाने वाला है। कि जाता कहाँ था वो बात देख लो। किधर जाना है, हम किधर जाना है? वापस संसार में मच्छी पकड़ने। संसार की बातों में जाना नहीं। प्रभु हमको सावधान करके, अब्राहम पिता है अपना, उसने भी सारा का बात मान लिया। उसने इस्माइल को जन्म दिया। प्रभु इस्माइल को आशीर्वाद कर। क्या प्रभु जी वचन देकर बदलने वाला है? क्या आपको प्रभु वो वचन दिया नहीं, प्रॉमिस नहीं दिया, बदलने वाला है?
अब हम भी ऐसा सोचने को लगे। बाद में उसको बहुत दुखी होता है, बाद में अपने एकलौता पुत्र को भी प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार है। इतना विश्वास में आता है, यदि मैं मेरे बच्चे को मार भी डालूंगा ना, वो मर भी जाएगा ना, उसको जिंदा करने का ताकत उसके हाथ में है। मेरा पत्नी का गर्भ तो जो था मर चुका था, कुछ नहीं है, संतान दे दिया। मैंने मर चुका था, मैंने कुछ भी नहीं था, बुरा हो गया, फिर भी संतान दिया। अभी ये बच्चे को यदि मैं परमेश्वर को समर्पण करेगा ना, वो उसको जिंदा कर सकता है। आज भी प्रभु हमको अपना जीवन चाहता है। आज भी हम ठीक नहीं हमारे जीवन में, मैं मेरे जीवन में बोलता हूँ, सबको बोलने का अधिकार नहीं है। जीवन ठीक नहीं, प्रभु के साथ मेल मिलाप कर दे बोलते प्रभु। एक लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबोपदेशक तीन अध्याय 14 वचन। सबोपदेशक 3 अध्याय 14 वचन। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। सदा स्थिर है। परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहिए, मनुष्य नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो स्थिर रहता है, और न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। उसका भय माने। कुछ बढ़ा नहीं सकता, तुम कुछ कम भी नहीं कर सकता। इसके लिए ऐसा काम करता है कि हम उसका भय माना जाए, परमेश्वर का भय माना जाए। जब तक हम परमेश्वर के भय नहीं मानते हैं, कोई नहीं। क्या भय मानना है? एक लास्ट क्वेश्चन पढ़िए, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 वचन, एक्स चैप्टर 242। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यही कि प्रभु यही कि हमसे चाहता है, शिक्षा पाना है, संगति रखना है, रोटी तोड़ना है, प्रार्थना करना है। इसके लिए प्रभु हमको बोला। ये क्या करते? एक दिन हमको परमेश्वर के राज्य में ले जाते। ये क्या करते? हमको ज्ञान बुद्धि बढ़ाते हैं। ये क्या करते? हमको समझ देती है। कोई कुछ कर लोग फसला बोलते तेरे को समझ नहीं है, लेकिन प्रभु का ये जो मेज है हमें ऐसा समझ देते कि परमेश्वर के राज्य में हम कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्ट चैप्टर 242 करने के द्वारा परिपूर्ण होकर एक दिन परमेश्वर का राज्य में जाएंगे। आइए प्रभु इस वचन को